Hello student, how are you all? I hope you all will be good and fine. बच्चों आज हम चैप्टर नंबर 7 वह देश है, वह देश कौन सा है पढ़ेंगे, ठीक है ना। कुछ यहाँ शब्द दिए हुए हैं, उनके अर्थ हम जान लेते हैं। इससे भी ज्यादा अर्थ दिए हैं आपकी बुक में, आप उन बुक से भी रीड कर लेंगे। ओके। प्रकृति, प्रकृति मीन्स कुदरत। सलोना मीन्स सुंदर। नाज मीन्स अनाज। जगदीश मीन्स भगवान। कंद मीन्स गूदेदार जड़। मनमोहनी मीन्स मन को मोहने वाली। सभ्य मीन्स सिस्टर। वह देश कौन सा है? इस कविता में कवि राम नरेश त्रिपाठी जी ने हमें भारत देश के बारे में, भारत देश की महिमा, उसकी प्रशंसा के बारे में बहुत सारी बातें बोली हैं, है ना। कवि कहते हैं कि हमारे देश में जो नदियों में जो सुधा, अमृत जो बह रही है, वो हमारे प्रकृति को बिल्कुल हरा भरा खुशहाल रखती है ना। हमारी नदियों से क्या है, प्रकृति पूरी हरी भरी रहती है ना। तो जो पानी है उसकी कैसी है, अमृत के समान है ना। इसी का वर्णन किए हैं हम आपकी बुक से। इस कविता को रीड करेंगे और उसका अर्थ समझेंगे। ओके स्टूडेंट, टेक आउट पेज नंबर 257। चैप्टर नंबर 7, वह देश कौन सा है। ओके, चलिए अभी बुक पढ़ लेते हैं, फिर मैं आपको इनका अर्थ बताऊंगी, ठीक है। मनमोहनी प्रकृति की गोद में जो बसा है, सुख स्वर्ग सा जहाँ है, वह देश कौन सा है। नदियां जहाँ सुधा की धारा बहा रही हैं, सींचा हुआ सलोना, वह देश कौन सा है। ओके, तो ये जो कविता है, प्रस्तुत कविता हमारी हिंदी पाठ पुस्तक के चैप्टर नंबर 7 वह देश कौन सा है से ली गई है। ओके, जिसके कवि राम नरेश त्रिपाठी जी हैं, ठीक है। जिसमें इस कविता में कवि ने भारत देश की महिमा का गुणगान किया है, ठीक है। फिर अर्थ क्या होगा? मनमोहनी प्रकृति की गोद में जो बसा है। कवि कहते हैं, कवि जो है इस कविता के माध्यम से हमारे देश की महिमा का गुणगान करते हुए, देश के अद्भुत और अन्य, हमारे देश से अद्भुत कोई और दूसरा देश नहीं है। हमारे भारत देश की, इस कविता में कवि भारत देश की प्रशंसा की है, हमारे देश का गुणगान किया है। हमारे देश में बहुत सारी भौगोलिक विशेषताओं के बारे में बताया है, ठीक है ना। अब मैं आपको अर्थ बताऊंगी। कवि कहते हैं कि हमारे देश में मन को मोहने वाली प्रकृति की गोद में बसा है। हमारा देश मन को मोहने वाली प्रकृति की गोद में बसा है। कवि हम सबसे पूछते हैं कि जहाँ स्वर्ग का सुख प्राप्त होता है, वह देश कौन सा है। कवि हमसे क्या पूछ रहे हैं? जहाँ स्वर्ग जैसा सुख प्राप्त हो रहा है, वह देश कौन सा है। अर्थात वह देश कौन सा है बच्चों? भारत देश, ठीक है ना। फिर नदियां जहाँ सुधा की धारा बहा रही हैं, सींचा हुआ सलोना, वह देश कौन सा है। जिस देश में नदियों में अमृत की धारा बहती है और पूरे देश को सींचती है ना, वह पूरे देश को सींचती है। इतना सुंदर, इतना सलोना, यह देश कौन सा है। समझ में आया? फिर क्या है? जिसके बड़े रसीले फल, कंद नाज मेवे, सब अंग में सजे हैं, वह देश कौन सा है। जिसमें सुगंध वाले सुंदर प्रसन्न प्यारे, दिन रात हंस रहे हैं, वह देश कौन सा है। कवि कहते हैं कि जहाँ पर तरह तरह के रसीले फल, अनाज
तथा मेवे हर प्रांत में पैदा हो रहे हैं, वह देश कौन सा है? हमारा भारत देश है ना। फिर जहाँ पर सुंदर सुंदर सुगंध वाले फूल दिन रात खिलते हैं, वह देश कौन सा है? समझ में आया ना? अर्थात वह देश कौन सा है बच्चों? भारत देश। जिसके अनंत धन से धरती भरी पड़ी है, संसार का शिरोमणि वह देश कौन सा है? सबसे प्रथम जगत में जो सभ्य था यशस्वी, जगदीश का दुलारा वह देश कौन सा है? नव क्रांति के पुजारी सेवक सपूत जिनके, भारत सिवाय दूजा वह देश कौन सा है? कवि कहते हैं कि हीरे जवाहरात अन्य रूपी अनंत धन से जिस देश की धरती भरी हुई है, पूरे संसार के सिर की मणि के समान, सबसे प्रथम सभ्यता का पाठ पढ़ाने वाला यशस्वी तथा ईश्वर का, जगदीश मीन्स ईश्वर, विष्णु भगवान है ना, ईश्वर का दुलारा वह देश कौन सा है? अर्थात भारत देश है। जिस देश में प्रथम पृथ्वी के निवासियों में चेतना जागृत हुई थी, जिसमें करोड़ों भारतीय सेवक सपूत हैं, वह देश कौन सा है? ठीक है। तो भारत देश के सिवा वह और कोई देश हो ही नहीं सकता। वह देश कौन सा है बच्चों? वह देश है भारत देश, हमारा भारत देश। समझ में आया? अब मैं आपको इनका आंसर दिस क्वेश्चन का मैं आपको पीडीएफ बनाकर सेंड कर दूंगी बच्चों। और क्या दिया हुआ है? सही गलत दिया हुआ है ना। चलिए इसको हम कर लेते हैं, ठीक है। या मैं इसका भी आपको पीडीएफ बनाकर सेंड कर दूंगी, ठीक है। भारत को कैसा देश कहा गया है? भारत को सलोना देश कहा गया है। भारत में रहने का सुख कैसा है? भारत में रहने का सुख स्वर्ग सा है। भारत जैसा देश संसार में दूसरा कौन है? कोई नहीं। और मैं आपको इन सब आंसर क्वेश्चन का पीडीएफ बनाकर सेंड करूंगी। और ये फिल इन द ब्लैंक्स दिया हुआ कविता की पंक्तियां पूरी कीजिए। इसको आप लोग स्वयं करेंगे, है ना, खुद से करेंगे। ये आप लोगों का होमवर्क है। जिनके धन से धरती भरी पड़ी है, देखिए क्या है, जिनके अनंत धन से धरती भरी पड़ी है। वैसे ही आपको बार बार कविता देखनी, जिनके अनंत धन से, यहाँ क्या आ जाएगा? अनंत। ओके, तो ये कविता की पंक्तियां आप लोग खुद से करेंगे, ठीक है। फिर क्या है? सही का और गलत कथन पर गलत का टिक लगाइए। भारत की नदियां सुधा की धारा बहाती हैं, बिल्कुल सही। सुधा मीन्स अमृत। भारत पर्वतों की गोद में बसा है, सही। भारत के अनंत धन से धरती भरी पड़ी है, बिल्कुल सही है। भारत संसार का शिरोमणि है। भारत सबसे पहला सभ्य देश है, सही है। समान अर्थ वाले शब्दों के जोड़े बनाइए, ठीक है। समान अर्थ वाले शब्दों के जोड़े बनाइए। पहला मतलब बच्चों प्रथम, समझ में आया? पहला मीन्स प्रथम। फिर सुधा मीन्स अमृत होता है, तो ये सुधा और अमृत एक साथ दिया हुआ है, ठीक है। भगवान का मतलब किससे है? जगदीश जी से आशय है ना। प्रसून मतलब फूल, प्रसून और फूल को दुलारा मीन्स प्यारा। कुदरत मीन्स प्रकृति, कुदरत मीन्स प्रकृति। समझ में आया?
कविता में संज्ञा शब्द छांटकर लिखिए। विलोम शब्द लिखिए। स्वर्ग का नर्क, सुख का दुख, उल्टा लिखना है आपको, ठीक है ना। सेवक मीन्स सेवक, सेवक मीन्स सेवा करने वाला, तो यहाँ क्या हो जाएगा सेवक का सेवक, सेवक मीन्स सेवा करने वाला, तो यहाँ क्या हो जाएगा मालिक। धरती, धरती का धरती मीन्स ये हुआ तो ये नब हो जाएगा, उल्टा लिखना है। सुगंध, कपूत, सपूत का कपूत, है ना। सुगंध का बदबू, जस्ट इसका उल्टा लिखना है। ओके, ठीक है। मैं आपको आंसर दिस क्वेश्चन का PDF बनाकर सेंड करूंगी। ओके, बाय बाय स्टूडेंट्स, हैव अ नाइस डे।